फ्रेंड्स, अब आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, हिमांशी सिंह सर्च कर सकते हैं वहां पर, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट आप जा करके वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ जो कि होंगे सीटेट और डीट प्लस बी से रिलेटेड या बाकी के अदर टेट्स में भी आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम ऑन लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे कुछ बेहतर चीज़ों को ईवीएस के बारे में, पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर सीटेट पेपर 1 जो हमारा चल रहा है सीरीज, उसी में लेसन नंबर 12 आप इसको बोल सकते हो, जिसमें एनसीएफ के बारे में बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस आप देख लें, अगर नहीं देखी हैं तो वो आपको हेल्प करेंगी। और स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो लाइक करके जाइएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका जो भी कोई भी डाउट रहता हो, सजेशन हो या कैसे वीडियोस आपको ये लगे। ऑलमोस्ट खत्म पर ही हैं अब, तो आपकी ईवीएस की पूरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा काम आज करना है लेकिन अच्छा काम है। यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं, ईवीएस की थीम्स वगैरह पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। मोर अबाउट सिलेबस गिवन, मतलब भाई सिलेबस के बारे में एनसीईआरटी में क्या बात कही गई है, रोल क्या है बुक का और एनसीएफ क्या कहता है इसके बारे में, ये चीज हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड बाय एनसीईआरटी टू डेवलप अ डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम। तो ये जो हमने थीम पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उसके अंदर हमने 5 थीम को पढ़ा, देखा भाई फूड है, फैमिली है, शेल्टर है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और सब थीम्स भी पढ़ी। तो ये जो थीम्स थी ये क्या इंटर रिलेटेड हैं, इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है एनसीईआरटी बुक्स में इनको। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो बनाती है इनको बुक्स को, गवर्नमेंट की बुक्स हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना आपका ज़रूरी है। ये क्या है, इंटर रिलेटेड हैं सारे थीम। भाई खाना है तो खाने के बारे में बात हुई पहले कि भाई टेस्ट से रिलेटेड, आपने टेस्ट से शुरुआत करी, अच्छा बच्चों को कैसे मज़ा आता है टेस्ट में, या फिर वो उनका टेस्ट कैसे है अलग अलग। फिर हमने बात की फूड में डाइवर्सिटी की, फिर हमने बात की कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरह से शेल्टर की हम बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट थीम्स को जोड़ करके, इंटीग्रेट करके हमने यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनाई है। इस तरह की एनसीईआरटी बुक में गिवन है इन्फॉर्मेशन। ईच थीम हैज बिगिन विद की क्वेश्चंस। जितने भी थीम्स हैं एक कुछ की क्वेश्चन से शुरू होते हैं। जैसे टीचर क्या करता है क्लासरूम में लेसन प्लान में अपने ले जाता है कि भाई प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे या जो चैप्टर है उसको कुछ बेहतर इन क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। उसी तरह से बुक्स में भी कुछ की क्वेश्चंस को पूछा गया है और बच्चों की ही भाषा में पूछा गया है ताकि वो कनेक्ट कर पाए बुक से। नेक्स्ट है, वन ऑल्सो नीडेड टू टैकल द डिफरेंसेज ऑफ जेंडर, क्लास, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, जोग्राफिकल लोकेशन एटसेट्रा। तो डाइवर्सिटी के बारे में फुल बात हुई है, कह सकते हैं बहुत बात की गई है बुक में कि जितने भी जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, इसको खत्म किया जाए। बुक में इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं और टीचर्स को भी जरूरत है अपने लेवल पर काम करने की। जेंडर, क्लास, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, जोग्राफिकल लोकेशन, चाहे कोई कहीं रहता हो, इन सब चीज़ों में जो डिफरेंस है उसको हम एक पॉजिटिविटी में लें, ना कि नेगेटिव रूप में। ये काम बुक में किया गया है। नेक्स्ट है, इवेल्युएशन ऑफ कोर्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड द चाइल्ड शुड बी असेस्ड एज ही शी ऑब्जर्व्स, आस्क्स, ड्रॉज, डिस्कसेस इन ग्रुप्स एटसेट्रा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे कहते हैं आप असेसमेंट का क्वेश्चन। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात यहाँ पर हो रही है कि भाई जो इवेल्युएशन होना चाहिए आपका ईवीएस में, किस तरह से होना चाहिए। जब बच्चे का कॉन्टिन्यूस करो आप, लगातार जिस तरह से वो चाहे कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, आप उसको असेस करते रहो, आकलन करते रहो, लेकिन उसको पता भी ना लगे। जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों को, जब वो कुछ काम कर रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ ड्रॉ कर रहा है, कुछ चीजें डिस्कस कर रहा है अपने ग्रुप में, तो आप उस टाइम पर उसको असेस कर सकते हो, आकलन कर सकते हो कि वो किस लेवल से सीख रहा है, क्या उसका लेवल है, क्या उसको किस तरह से सिखाया जा सकता है। ये सारी चीजें आपकी कॉन्टिन्यूस रूप से चल रही हैं लेकिन बच्चे को पता भी नहीं लग रहा। फॉर्मेटिव असेसमेंट है। नेक्स्ट है, एनसीएफ की क्या रिकमेंडेशन है जिनके बेसिस पर बुक बनाई गई है, या ईवीएस के लिए एनसीएफ की क्या रिकमेंडेशन हो सकती है। एनसीएफ 2005 कहता है कि भाई रिकमेंड करता है कि जो बच्चे की लाइफ है वो घर से लिंक्ड होनी चाहिए और स्कूल, मतलब जो स्कूल के बाहर की दुनिया है उससे लिंक करिए, आप जोड़िए। इससे क्या होगा, इट विल डिमिनिश द गैप बिटवीन द स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। जब आप स्कूल में जो आप पढ़ा रहे हैं उसको जोड़ देंगे समाज से या बाहरी लाइफ से बच्चे की, उसकी खुद की लाइफ से, तो जो गैप है, जो बीच में गैप है, वो हो जाएगा कम स्कूल, होम और कम्युनिटी के बीच में। स्कूल मतलब घर की तरह ही फील करेगा बच्चा स्कूल में भी और कम्युनिटी में भी। तो तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे में आपस में मिल जाएंगी और जो लर्निंग होगी गजब की होगी। वो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होगा, परेशान नहीं होगा स्कूल जाते हुए। उसके लिए सब क्या, घर जैसा माहौल है। ठीक है, तो मतलब आप आसान तरीके से लर्निंग कराएं, एकदम फन वे में। नेक्स्ट है, जॉयबल बनाएं आप लर्निंग को। इट डिस्करेजेस द बुकिश और रोट लर्निंग। ये जो बुकिश नॉलेज है या रोट लर्निंग है उसको
डिक्रीज किया जाए, डिस्करेज किया जाए। अपने आप बुकिश नॉलेज हट जाएगी जब आप एक्सपीरियंसेस से जोड़ देंगे। ये सारी रिकमेंडेशन एनसीएफ की चल रही हैं। ये कहानी की तरह मैं इसलिए बनाया है क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहती कि आप बुकिश नॉलेज रटें, ये पॉइंट्स में, ऐसे पॉइंट्स में रटें जिस तरह से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। मैंने चाहा है कि भाई इसको कंसेप्चुअल तरीके से बनाया जाए, उसी तरह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट बुक डेवलप्ड ऑन दिस बेसिस अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज रोट लर्निंग। इसी प्रकार जो टेक्स्ट बुक हैं एनसीईआरटी की वो बनाई गई हैं, वो खुद से बातें करती हैं बच्चों से। मतलब अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज भी बिल्कुल बच्चों के जैसी है। बहुत सारे पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग जगह के अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्पल लिए गए हैं, डाइवर्सिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, जेंडर रोल का, सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है बुक के अंदर। नेक्स्ट है और प्रॉपर मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाई गई है, अगर हम ये मान सकते हैं। It will help us in achieving the child-centered system of education outlined in the NPE 1986। तो इस बुक का क्या एम है या एनसीएफ के थ्रू क्या एम है इन किताबों का बनाए जाने का एनसीईआरटी के थ्रू, कि जो बच्चा है या जो एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं कि जो बच्चे को सेंटर में रख के बनाया जाए, बच्चे को केंद्र में रखा जाए, विद्यार्थी केंद्रित जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसको अचीव किया जा सके, जिसकी बात एनपीई 1986 ने की है और उसके बाद से सभी कर रहे हैं लगातार। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट पर चलेंगे, इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात हुई है। इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है? बाकी के सब्जेक्ट्स को जोड़ करके पढ़ाना। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? द चाइल्ड लुक्स एट द एनवायरमेंट अराउंड हिम इन अ होलिस्टिक मैनर। जो बच्चा है अपने आसपास के वातावरण को किस तरह से देखता है? होलिस्टिक मैनर में देखता है, संपूर्ण रूप में देखता है, तोड़ के नहीं देखता। वो इस तरह से कंपार्टमेंटलाइज नहीं करता कि ये जो टॉपिक है, अच्छा अगर मैं किसी पेड़ को देख रहा हूँ तो इसके अंदर ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया, अगर कुछ बात की समाज में किसी चीज पर डिस्कशन चल रहा है तो ये सोशल साइंसेज है। छोटा बच्चा इन चीजों में तोड़ करके नहीं देखता, उसके लिए होलिस्टिक है, होल है सब कुछ। ठीक है, संपूर्ण रूप में देख रहा है वो। तो इसीलिए हमने क्या किया है, ईवीएस को क्लास 3rd और 5th में इंटीग्रेट किया है साइंस से और सोशल साइंस से। अगर आप देखेंगे 3rd 5th में तो साइंस के भी आपको इश्यूज मिलेंगे ईवीएस की बुक में और सोशल साइंस के भी। ठीक है, जैसे जेंडर रोल वगैरह की बात हुई थी, या यहाँ पर कहीं जैसे अलग अलग स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, एनवायरमेंट के भी कंसर्न है, पर्यावरण के भी, साइंस के भी और सोशल साइंस के भी, तीनों चीजों के। इसलिए क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। दिस सब्जेक्ट इज नॉट देयर इन क्लास 1 and 2। जो ईवीएस है पर्यावरण अध्ययन, क्लास 1 और क्लास 2 की एनसीईआरटी नहीं आती। इसीलिए हमेशा हम क्या कहते हैं कि भाई 3rd to 5th की एनसीईआरटी पढ़ो अगर सीटेट क्लियर करना है तो ईवीएस सेक्शन में, क्योंकि 1st और 2nd में ईवीएस की एनसीईआरटी नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि जो छोटे मोटे इशू हैं पर्यावरण से संबंधित उनको लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में ही ऐड कर दिया जाता है 1st और 2nd क्लास के बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, ज्यादा सब्जेक्ट आप ऐड करेंगे वो घबरा जाएगा। तो लैंग्वेज तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लैंग्वेज पढ़ाएं, भाषा का ज्ञान तो कराना ही है आपको छोटे लेवल पर, और मैथ्स भी सिखाना है। तो वहीं पर जोड़ दिया, जो ये बाकी के छोटे मोटे कंसेप्ट हैं उनको ऐड कर दिया लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू। तो ये क्या इंटीग्रेटेड लर्निंग है। इंटीग्रेशन मतलब जब आप एक सब्जेक्ट को बाकी चीजों से जोड़ करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे ईवीएस में क्या है, अगर कोई जेंडर रिलेटेड कोई टॉपिक है तो ये क्या है, ये आपका सोशल साइंस का भी पार्ट है और आप इसको ईवीएस में भी पढ़ा रहे हैं, और जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब उनकी लैंग्वेज भी बेहतर हो रही है। ये सब क्या है, इंटीग्रेशन हो गया, मिक्स हो गई चीजें, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर इज नो प्लेस फॉर डेफिनेशंस एंड मियर इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है उसको बिल्कुल लाइवली बनाया गया है, जैसे वो बात करे, बिल्कुल रफ नहीं है, एकदम इतनी ज्यादा सूखी सी किताब नहीं है कि सिर्फ लाइन्स ही लाइन्स लिखी हो। बहुत ही एक अट्रैक्टिव सी बुक है, और इसलिए जो डेफिनेशंस हैं, रटने वाली चीजें हटाई गई हैं ईवीएस की टेक्स्ट बुक से या बाकी की टेक्स्ट बुक से। ईवीएस में के अंदर लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फॉर्मल नहीं है वो लैंग्वेज। बिल्कुल ऐसे अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी, इतनी आसान लगती है आपको, वो खुद से बात करने लगती है आपसे एनसीईआरटी बुक। मैं मतलब मजाक में बोल रही हूँ, बट सच में उसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी बढ़िया है, इतनी इनफॉर्मल सी है बच्चे के हिसाब से, कि लगता है कि भाई ये तो एकदम कोई मैगजीन पढ़ रहा हो मान लो, या उसके लिए कोई स्टोरी बुक के जैसी हो, मैगजीन भी नहीं, स्टोरी बुक के जैसी हो। लास्ट पॉइंट है आज के लिए, बहुत ज्यादा पॉइंट्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं समझने की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि नंबर में या बड़ी वीडियो बनाने में। नेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। ये बात ईवीएस में मानी गई है, या कहीं तो एनसीएफ की रिकमेंडेशन के थ्रू मानी गई है कि भाई जो किताब है सिर्फ वही सोर्स नहीं है नॉलेज का, वहीं से नॉलेज नहीं आएगी। आपको बच्चे को सपोर्ट करना पड़ेगा उसकी नॉलेज बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, सभी सोर्सेज के थ्रू, जितने भी आसपास उसके सोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो उसका एनवायरनमेंट हो, चाहे वो उसका न्यूज़पेपर हो, चाहे कम्युनिटी के रिसोर्स हो, उसके घर वाले हों, मतलब घर में जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस हों, टीचर के एक्सपीरियंसेस हों, उनकी खुद की एक्टिविटीज़ हों बच्चों की,
वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो टीचर का काम है कि टेक्स्ट बुक को और बाकी के सोर्सेज से भी जोड़ा जाए, टेक्स्ट बुक में इस तरह के इश्यूज डाले जाए कि वो कनेक्ट कर पाए चीज़ें। ठीक है, तो ये जो काम है यहाँ तक का हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो बर्डन कम करने से संबंधित बात है एनसीएफ में की गई है उसको डिस्कस करेंगे। बस 1 पेज का काम है और ये नेक्स्ट वीडियो में, छोटी सी वीडियो में कर लेंगे। इसको मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि चाहती नहीं हूँ कि बहुत बड़ी वीडियो बने। जितने भी पॉइंट हमने आज डिस्कस किए हैं या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या PDF में आपको अवेलेबल करा दूंगी एक और वीडियो के बाद। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखने वाले हैं, एक बार आप खुद भी पढ़ें। कहानी लगती है लेकिन जब क्वेश्चन बनता है तो आपको तुरंत से कैचअप कर पाएंगे कि भाई ये हमने चीज़ वहाँ पढ़ी थी। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपका कोई भी विचार हो। और थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वाज हिमांशी साइनिंग ऑफ।